अस्सलाम वालेकुम और ReviewsPK में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Samsung Galaxy A02। हमने इससे पिछली वीडियो में आपके साथ इस फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन शेयर किए थे और हमारी आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और क्विक रिव्यू। पिछले दिनों में मैंने काफ़ी कम वीडियोस अपलोड की थी, कुछ पर्सनल वजूहात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक नाउ। हमारा सारा अब रूटीन बैक टू नॉर्मल हो गया है, तो अब आप वही हमारी 3 से 4 वीडियोस पर वीक देखा करेंगे हर हफ्ते इंशाल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और टेक की वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें। कर लो यार सब्सक्राइब, कोई पैसे वैसे थोड़ी लग रहे हैं, फ्री में आपने सब्सक्राइब करना है। बात करते हैं गैलेक्सी A02 की, तो यहाँ हाईलाइटेड फीचर्स हैं एक बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और बहुत ही कम प्राइस में सैमसंग का ब्रांड नेम। और ये फोन पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। 3GB रैम, 64GB बिल्ट इन स्टोरेज, जिसकी कीमत है 19,800 रुपए, जबकि इससे सस्ता भी एक वेरिएंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसकी कीमत है 17,800 रुपए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर एक फोल्डर है जिसके अंदर एक क्विक स्टार्ट गाइड है और कुछ वारंटी इंफॉर्मेशन है। फोन के साथ कोई प्रोटेक्टिव केस नहीं आता और ना ही कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है। आगे बढ़े तो ये रहा गैलेक्सी A02 का हैंडसेट। हमारा आज का डिवाइस ब्लू कलर में है, ये फोन ब्लैक में भी आता है और उसे हमने हमारी इंप्रेशंस वीडियो में दिखाया था। इसे अनरैप कर लेते हैं। फोन में आपको थोड़ा वजन भी फील होगा, यहाँ 206 ग्राम का वजन है बड़ी बैटरी के बायस। आगे बढ़े तो बॉक्स में कुछ और भी चीजें हैं, एक नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक जो कि 7.8 वॉट पे आपके फोन को चार्ज करेगी, और आखिर में है एक माइक्रो USB केबल और एक हैंड्स फ्री हेडसेट। अगर वीडियो को शुरू करें डिस्प्ले से, तो जैसे कि आपको पहले बताया, गैलेक्सी A02 में एक बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ 6.5 इंच का PLS IPS डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720x1600 है, जहां इस डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 270 ppi बनती है। डिस्प्ले के ऊपर वाली तरफ एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है जिसके अंदर इस फोन का सेल्फी कैमरा है। यहाँ कोई होल पंच कटआउट नहीं है। अब इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर फोन्स में आपको 720p डिस्प्ले ही मिलते हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 720p रेजोल्यूशन डेली यूज और वीडियोस देखने के लिए और रेगुलर फोन यूसेज के लिए बिल्कुल ठीक है। मुझे आज तक कभी 720p डिस्प्ले से कोई इश्यूज नहीं हुए और 6.5 इंच की बड़ी स्क्रीन साइज वीडियो कंटेंट और मूवीज देखने के लिए बहुत अच्छी है। अब क्योंकि गैलेक्सी A02 सैमसंग का सबसे सस्ता फोन है, तो जाहिर है यहाँ मटेरियल्स भी उसी हिसाब के इस्तेमाल किए हुए हैं। फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, तो बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी, जबकि आगे वाली तरफ सादा ग्लास लगाया गया है। बैक पे डायगोनल लाइन से ये डिजाइन बनाई गई है। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो गैलेक्सी A02 के राइट साइड पे वॉल्यूम कीज और पावर बटन है, जबकि लेफ्ट वाली साइड पे इसकी सिम ट्रे है और यहाँ आपको फुल ड्यूल सिम एक्सपेंशन मिलती है, तो 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लग सकते हैं। और नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, माइक्रो USB पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि इस फोन में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, तो इसे अनलॉक करने के लिए आपको या तो फेस अनलॉक का सहारा लेना पड़ेगा या फिर पिन के जरिए इस फोन को अनलॉक करना पड़ेगा। अब अगर आगे बढ़ के बात करें गैलेक्सी A02 की परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि आपको पहले बताया, बहुत ही बेयर बोन्स एंट्री लेवल बेसिक किस्म का सेटअप है। यहाँ एक 1.5 गीगाहर्ट्ज का मीडियाटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। अब मैंने इस फोन की इंप्रेशंस वीडियो में भी कहा था कि मैं प्रेफर करता अगर इस फोन में एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया जाता, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर बहुत ही कमजोर होता है और आपको नॉर्मल डेली टास्क्स, इवन इंटरफेस नेविगेशन में इधर उधर थोड़ा लैग महसूस होगा। और इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर कंपेटिटर्स आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स देते हैं, लेकिन क्योंकि ये सैमसंग का एक इंतहाई सस्ता फोन है, तो जाहिर है आपको कुछ चीजों में तो कुर्बानी देनी होगी। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो ये फोन एवरेज किस्म के इस्तेमाल के लिए सही है। अगर आप अपने फोन को मैसेजिंग या सोशल मीडिया या वीडियोस और मूवीज देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये फोन आपको चल जाएगा, लेकिन अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं या हाई परफॉर्मेंस के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, तो वहां ये क्वाड कोर प्रोसेसर अच्छा नहीं चलेगा। अगर बात करें इंटरफेस की, तो गैलेक्सी A02 में Android 10 है, लेकिन जहां इस फोन का प्रोसेसर इसकी एक वीकनेस है, वहां इसका इंटरफेस इसकी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि गैलेक्सी A02 में Android 10 है जिसपे सैमसंग की अपनी One UI लगाई गई है, और ये इंटरफेस सैमसंग के सारे मिड रेंज और बजट फोन्स की एक बड़ी अपसाइड होती है, क्योंकि ये One UI एक बजट फोन के अंदर भी आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फोन से मिलता जुलता एक्सपीरियंस देती है, और इस One UI इंटरफेस को एंड्रॉइड की दुनिया में एक बेहतरीन इंटरफेस माना जाता है। अब बात करते हैं गैलेक्सी A02 के एक मेन सेलिंग पॉइंट पे, और वो है इसकी बैटरी, क्योंकि इस फोन के अंदर 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है। और अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो ज्यादातर लोगों के लिए इस फोन के साथ
1 से 1.5 दिन निकालना तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 2 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा भी निकल सकता है। लेकिन इस फ़ोन में कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है, और जैसा कि आपको पहले बताया, इस फ़ोन के साथ 7.8 वॉट की नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रेक आती है। बेहतर होता अगर यहाँ आपको कम से कम भी 10 वाट दिए जाते, लेकिन नॉन फास्ट चार्जिंग है। इन एनी केस आपको वेट तो बहुत ही करना पड़ेगा इस फोन को चार्ज होने में, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि रात को सोते वक्त ही इसको आप चार्ज पे लगा दें ताकि आपको बैटरी का कोई इशू ना हो। लेकिन एक बार ये फोन पूरा चार्ज हो गया तो ज्यादातर लोगों के लिए इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, और अगर आपके लिए आपके फोन में अच्छी बैटरी लाइफ एक तरजीह है तो वहां Galaxy A02 को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर बात करें कैमरास की, तो Galaxy A02 में बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ 5 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला वाइड एंगल सेल्फी शूटर है, और फ्रंट और बैक कैमरास दोनों 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। अब जाहिर है इतने एंट्री लेवल कैमरा सेटअप से इमेजेस भी बहुत ही बेसिक क्वालिटी की आती हैं, बेसिक लेवल की डायनामिक रेंज और कलर रिप्रोडक्शन और बहुत ही लिमिटेड रेजोल्यूशन। बस इस कैमरा का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसे सैमसंग की R&D का बहुत फायदा होता है, जिसकी वजह से बजट प्राइस पॉइंट्स पे सैमसंग के कैमरास की परफॉर्मेंस ज्यादातर कंपेटिटर से बेहतर होती है। अब अगर इस वीडियो को रैप अप करें तो Galaxy A02 की जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि एक क्वाड कोर प्रोसेसर बहुत बेहतर होता अगर एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया जाता। लेकिन उसके अलावा इस फोन की बाकी सारी चीजें मुझे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक लगी हैं। मिसाल के तौर पे बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, कैमरा के पीछे R&D, इस फोन का इंटरफेस, ये सारी वो चीजें हैं जो एक डेली एवरेज यूजर के लिए ज्यादा मायने रखती हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपका एवरेज टाइप का यूज है या आपको स्पेक से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको ब्रांड एक अच्छा चाहिए, तो वहां ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जहन में रखें कि ये सैमसंग का इस वक्त का सबसे सस्ता फोन है, 17,800 के प्राइस पॉइंट पे आपको कोई और फोन सैमसंग जैसा ब्रांड नेम नहीं देगा। तो ये थे इस फोन के कुछ प्रोज और कॉन्स। अगर आपके Galaxy A02 के बारे में कोई ख्यालात हैं या कोई राय है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।